देखिए, ये सभी जानते हैं कि वो नफरत ही तो थी जिसकी वजह से हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया, बेगुनाहों को मारा, बच्चों के शवों से बर्बरता की। याद है ना, फराज और राइम में आपको आतंकी हमले के सबूत भी दिखाए थे। अब इसी अटैक पर एक और खुलासा हुआ है। पता चला है कि जो आतंकी आए थे वो नशे की हालत में थे। उन्होंने एक खास तरीके की ड्रग्स ली थी। क्या है ये ड्रग और क्यों बार बार नेतन्याहू कहते हैं हमास ही आईसिस है? क्या इजराइल पर हमले के वक्त हमास के आतंकी नशे में थे? क्या आतंकी सही और गलत में फर्क करने की हालत में नहीं थे? क्या ड्रग्स देकर फिलिस्तीनी युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता है? इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर जब हमास के आतंकियों ने अचानक धावा बोला था, उस वक्त हमास के आतंकी अपने होशो हवास में नहीं थे, क्योंकि इजराइल पर हमले से पहले हमास के दहशतगर्दों ने कैप्टागोन नाम की एक सिंथेटिक ड्रग्स ले रखी थी। किसी आम दवा की गोली की तरह ही दिख रही ये सफेद गोलियां ही कैप्टागोन होती हैं, जिसकी गिनती सिंथेटिक ड्रग्स में की जाती है। 1961 में पहली बार जर्मनी में इसे बनाया गया था ताकि कम नींद और डिप्रेशन के मरीजों का इलाज किया जा सके। इसे बनाने में कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल होता है। 1986 में कैप्टागोन को बैन कर दिया गया, लेकिन अरब देशों में जब इसकी डिमांड बढ़ने लगी तो यूरोप से बचा हुआ स्टॉक मिडिल ईस्ट भेज दिया गया, जहां इस कैप्टागोन नाम के ड्रग को जमकर बेचा गया। अरब देशों के ड्रग्स तस्करों ने इस दवा में केमिकल की मात्रा बढ़ाई और इसके असर को और तेज करके नशे की गोली बना दिया। कैप्टागोन जो ड्रग है वो एक एम्फीथेटामाइन स्टिमुलेंट है जो सीरिया में, लेबनान में और टर्की में मैन्युफैक्चर होती है और ये स्मगल की जाती है। और हमास के जितने भी बच्चे हैं और यंग लड़के लड़कियां हैं उनको इसकी लत लग चुकी है, इनकी आदत है। वैसे 7 अक्टूबर के हमले से पहले हमास आतंकियों के ड्रग्स लेने की बात यूं ही सामने नहीं आई है। 8 साल पहले जब सीरिया और इराक में आतंकी संगठन आईसिस खून खराबा करता था, तब ये बात सामने आई थी कि आईसिस के आतंकवादी भी इस नशीली गोली का इस्तेमाल करते हैं ताकि आतंकियों के दिमाग में ना तो किसी तरह का खौफ हो और ना ही किसी की हत्या करते हुए उनके हाथ कांपे। क्योंकि कैप्टागोन लेने से इंसान का दिमाग तो काम करने लगता है, लेकिन उसे मति भ्रम हो जाता है, यानी उसे अच्छे बुरे में फर्क करने में मुश्किल होती है। कैप्टागोन से नर्वस सिस्टम तेज हो जाता है, ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ज्यादा इस्तेमाल से याददाश्त तक जा सकती है। हार्ट अटैक, नर्वस सिस्टम खराब होने के अलावा लिवर और किडनी फेलियर का खतरा भी बढ़ जाता है। पहले ये इस्तेमाल होती थी, जिनको डिप्रेशन होता था उनके लिए होती थी, पर आजकल ये टेररिस्ट लेने लग गए हैं और जब भी वो मिशन में जाते हैं तो उनको ये ड्रग दी जाती है और लंबे टाइम में उनको एम्बुश में भी बैठना पड़ता है, तो उसके लिए भी उनको इससे फायदा मिलता है। लेबनान और सीरिया में बड़े पैमाने पर कैप्टागोन तैयार की जाती है और दुनिया भर में इसकी तस्करी भी होती है, जिससे बड़े पैमाने पर वहां की सरकारें और आतंकी संगठन पैसा कमा रहे हैं। सीरिया में साल 2020 में कैप्टागोन की तस्करी से $3.5 अरब का अवैध कारोबार हुआ, जो सीरिया के कुल निर्यात के 5 गुना से ज्यादा था। लेकिन हिजबुल्लाह और हमास जैसे कई आतंकी संगठन फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया और इराक में नौजवानों को बरगलाने और दहशतगर्दी की आग में झोंकने के लिए कैप्टागोन जैसे सिंथेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद आईसिस और हमास के आतंकी और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि बार बार बेंजामिन नेतन्याहू भी हमास की तुलना आईसिस से कर रहे हैं। वो कहते हैं हमास ही नया आईसिस है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।